गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल आयुष कुमरा। एंड आज का वीडियो होने वाला है एक ऐसे टॉपिक पे जिसको लेके ज्यादातर लोग कंफ्यूज रहते हैं कि यार पता नहीं ये चीज करना सही है गलत। कुछ कहते हैं कि सही है और कुछ कहते हैं यार ये बिल्कुल ही गलत है। लेकिन आज हम इस पे बात करने वाले हैं एंड ये होने वाला है कि क्या मास्टरबेशन से आपके बॉडी बिल्डिंग गोल्स इफेक्ट हो रहे हैं, एंड अगर हो रहे हैं तो कैसे, एंड अगर नहीं हो रहे तो वो भी कैसे। तो चलिए शुरू करते हैं। इससे पहले हम इस वीडियो के साथ आगे बढ़े, मेक श्योर आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बिकॉज मैं बहुत शिद्दत से ये इन्फॉर्मेशन ढूंढ के लाया हूँ आपको बताने के लिए, एविडेंसेस भी लेके आया हूँ। तो इतना तो बनता है कि एक सब्सक्राइब तो कर दो। तो सबसे पहले अगर बात की जाए क्यों एसोसिएट किया जाता है मास्टरबेशन को बॉडी बिल्डिंग के साथ, बेसिकली मास्टरबेशन के टाइम पे जो एक हार्मोन एसोसिएटेड होता है वो होता है टेस्टोस्टेरोन। टेस्टोस्टेरोन ये वही हार्मोन है जिसको आप एसोसिएट करते हैं बॉडी बिल्डिंग के साथ, बिकॉज टेस्टोस्टेरोन की वजह से जो आपकी बॉडी बिल्डिंग की ग्रोथ होती है, बेसिकली आपकी जो मसल ग्रोथ होती है वो बूस्ट हो जाती है। यही रीजन है कि ज्यादातर लोग जो स्टेरॉइड्स लेते हैं वो बेसिकली कुछ नहीं लेकिन शॉट्स होते हैं टेस्टोस्टेरोन के, जिससे आपको मसल ग्रोथ देखने को मिलती है। अब सारी बात आ जाती है कि टेस्टोस्टेरोन तो ठीक है, लेकिन अब इसका इफेक्ट होता क्या है मास्टरबेशन के टाइम पे, उस पर बात करते हैं। सो इन चीज़ों को सपोर्ट करने के लिए मैं पहले ही बता दूं, मैं आपको स्क्रीन पे डालने वाला हूँ ग्राफ्स, जिसको देख के आपको पता चलता रहेगा कि क्या मेरे कहने का मतलब है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आपकी बॉडी के अंदर एक सर्टेन लेवल होते हैं टेस्टोस्टेरोन के। एक नॉर्मटल रेंज होती है 300 to 1000 के बीच में, एंड आपकी रेंज इसमें कहीं पे भी बीच में हो सकती है। तभी आपने देखा होगा कि कुछ लोग जब मसल बिल्डिंग करते हैं तो उनमें ग्रोथ ज़्यादा जल्दी देखने को मिलती है, कुछ को थोड़े टाइम बाद, क्योंकि सबके अंदर का जो टेस्टोस्टेरोन लेवल है वो ऊपर नीचे थोड़ा बहुत अलग है। अब बात आती है कि मास्टरबेशन के टाइम पे ऐसा क्या होता है जिसकी वजह से वो लेवल्स इफेक्ट होते हैं। सो बेसिकली मास्टरबेशन के टाइम पे आप देखेंगे कि इजैकुलेशन से पहले एक लेवल अगर जो मेंटेन होता है, इजैकुलेशन के जस्ट बिफोर वो लेवल ऊपर पीक पे जाता है, एंड वापस जब इजैकुलेट हो जाता है तो वो नीचे आता है नॉर्मल लेवल पे, एंड वो नॉर्मल हो जाता है। अब ज़्यादातर लोग ये कहते हैं कि क्योंकि आप इजैकुलेट कर रहे हैं तो उसके वजह से आपके जो टेस्टोस्टेरोन लेवल है वो नीचे जा रहे हैं। हाउएवर ये स्टडी सपोर्ट कर चुकी हैं कि इजैकुलेशन के बाद भी आपके जो टेस्टोस्टेरोन के लेवल्स है वो नॉर्मल ही हैं। सो कहने का मतलब, अगर आप एक बात बताओ, अगर आपके लेवल जो स्टार्टिंग में थे वही लेवल आपके इजैकुलेशन के बाद है, तो क्या आपको लगता है उसकी वजह से आपकी मसल ग्रोथ इफेक्ट हो सकती है? जी नहीं। क्यों? क्योंकि आपके लेवल्स तो वही है, तो कैसे इफेक्ट होगा? सेकेंडली, देखा गया है कि जो छोटी स्पाइक्स होती हैं उनसे ज़्यादा कोई इफेक्ट नहीं होता। एक स्टडी की गई थी जिसमें बेसिकली उनको स्टेरॉइड्स प्रोवाइड कराए गए 20 हफ्तों के लिए, एंड एट द सेम टाइम उनको अलग से ड्रग्स भी दिए गए ताकि वो जो लोग हैं उनका लेवल जो है वो एनालाइज किया जा सके। रिजल्ट में देखा यह गया कि जितने भी नॉर्मल रेंज में थे 300 to 1000 तक में, तब तक जो लोग नॉर्मल लो रेंज पे थे, बेसिकली अगर आप लगा लो आप 400 वाले लेवल पे हो, एंड एट द सेम टाइम एक बंदा है जिसका 800 लेवल है, दोनों के ही लेवल में अगर देखा जाए चेंज तो है, लेकिन देन अगेन उनमें कोई ज़्यादा डिफरेंस दिख नहीं रहा। हाउएवर ओनली डिफरेंस तब दिखा प्रोमिनेंट जो है जब उनके लेवल्स नेचुरली को सरपास कर गए बाय 20 to 30%, जो कि बेसिकली स्टेरॉइड्स का काम होता है। अब इस चीज़ पे आगे बात करने से पहले मैं आपको यहाँ पे रोकना चाहूँगा कि अगर आपको लग रहा है कि स्टेरॉइड्स लेना सही है तो मैं बता दूँ ये अभी भी गलत है, बिकॉज देन अगेन अगर आप सोचें कि आपके लेवल्स बढ़ जाएंगे तभी तो आपको ग्रोथ दिखेगी। जी हाँ, लेकिन मैं आपको ये भी बता दूँ कि नेचुरली आपको ग्रोथ नहीं रहने वाली। बेसिकली जब आप स्टेरॉइड्स छोड़ेंगे आपके लेवल्स वापस नॉर्मल रेंज में आएंगे, एंड मैं आपको ये भी बता दूं कि वो इनफैक्ट और कम रेंज में आएंगे, बिकॉज आपकी बॉडी जो है वो नेचुरल एबिलिटी जो होती है प्रोड्यूस करने की टेस्टोस्टेरोन वो कहीं ना कहीं लूज करने लगती है। सो इस चीज़ को अवॉइड करना है। अब बात आती है कि ये तो हुआ कि चलो हमें पता चल गया कि क्या होता है लेवल ऊपर नीचे, एंड जो लोग ये बात बोलते हैं कि टेस्टोस्टेरोन गिरता है, वो क्या गिरता है, वो बेसिकली पीक ही है, बट समझ में आ गया। लेकिन अब ये इफेक्ट करता भी है तो करता कैसे? तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि टेस्टोस्टेरोन के टाइम पे बेसिकली जब आप मास्टरबेशन करते हैं तो आपको ये चीज़ नहीं भूलनी कि साथ में और भी हार्मोन्स होते हैं जो स्टिमुलेट हो रहे होते हैं। बेसिकली डोपामीन एंड प्रोलैक्टिन की मैं यहाँ पे बात करने वाला हूँ। डोपामीन बेसिकली आपका फील गुड हार्मोन होता है। अगर आपको नोटिस हो, कभी कभार आपको होता है एक बहुत ही अच्छी सी फीलिंग हो रही होती है, एंड स्पेशली जो लोग मास्टरबेट करते हैं या उन्होंने कभी करा है तो उन्होंने एक्सपीरियंस किया होगा कि एक सडन सी फील गुड वाली फीलिंग होती है जिसकी वजह से एक एडिक्शन बनने लगता है। सो ये जो फीलिंग होती है ये बेसिकली डोपामीन की वजह से होती है, जो कि आपको मोटिवेटिंग एंड एकदम हैप्पी फीलिंग देती है। तो ये जब ऊपर जाती है तो जब पीक को नीचे होता है, इजैकुलेशन के बाद जब फॉल होते हैं लेवल, तो साथ ही साथ प्रोलैक्टिन का सिक्रेशन होता है जिसका काम ये होता है कि इस डोपामीन लेवल को नीचे लेके आए। यही एक रीजन है कि आफ्टर इजैकुलेशन नोटिस किया होगा कि लोगों को एक्सपीरियंस होता है कि यार ये कैसी घटिया सी चीज़ कर दी है, बहुत ही गलत चीज़ है। वो इसलिए होता है बिकॉज आपकी बॉडी का जो डोपामीन लेवल है उसको नीचे लाया जाता है बाय द अदर हार्मोन विच इज बेसिकली प्रोलैक्टिन। अब इसके वजह से सारा खेल होता तो होता कैसे? अगर आपकी हैबिट रही है कि आप वर्कआउट से थोड़ी देर पहले मास्टरबेट करते हैं या कभी करें, तो आपने नोटिस किया होगा कि आपको उस दिन वर्कआउट में अपनी इंटेंसिटी नहीं मिली होगी इतनी। इसके पीछे का रीजन यही है कि सिंपली आपके डोपामिन लेवल्स नीचे रहे, जिसकी वजह से आपको जो मोटिवेटिंग सी जो हैप्पी फीलिंग आती है वर्कआउट करते टाइम वो आपको देखने को नहीं मिली, एंड इनडायरेक्टली आपकी मसल ग्रोथ इफेक्ट हो गई।
सो आपको पहले तो ध्यान रखना है कि आप कभी भी मास्टरबेट 1 घंटे या फिर 40 मिनट पहले अपने वर्कआउट से ना करें। मेक श्योर 2 से 3 घंटे का गैप हो, बिकॉज देन अगेन प्रोलैक्टिन का लेवल जो नॉर्मल आने का होता है वो पर्सन टू पर्सन वेरी करता है, एंड डोपामिन का भी वापस रिस्टोर होने में भी पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है। सेकेंड चीज जो यहाँ पे हार्म करती है वो होती है स्लीप। नोटिस करा होगा कि जिन लोगों को इस चीज की एडिक्शन हो जाती है उनको दिक्कत आती है सोने में। वाई? बिकॉज एडिक्टेड है, वो कंट्रोल ही नहीं होने, उन्हें करते ही रहना है। अब इसी चीज की वजह से स्लीप कॉम्प्रोमाइज होती है एंड उनको आगे जाके दिक्कत होती है। मैं आपको यहाँ पे एक चीज बताना चाहूंगा कि किसी भी चीज का एडिक्शन जो है वो आपको हार्म करेगा ही करेगा। यहाँ पे आप चाहे मास्टरबेशन की बात कर लीजिए, स्मोकिंग की बात कर लीजिए, ड्रिंकिंग की बात कर लीजिए, या फिर इनफैक्ट आप ट्रेनिंग की भी बात कर लीजिए। अगर आप ट्रेनिंग से एडिक्टेड हो चुके हैं, आप ओवर ट्रेन करे जा रहे हैं, तो वो भी आपकी बॉडी पे नेगेटिव कॉन्सिक्वेंस देगा। सो बेसिकली आपको एडिक्शन किसी भी चीज का नहीं पालना। कंक्लूजन में मैं यही कहना चाहूंगा कि ऐसे लेवल्स में आपको कोई ज़्यादा इफेक्ट नहीं होता। अगर आपको लगता है कि आपके ट्रेनर बोलते हैं कि अगर आपने मास्टरबेट कर लिया तो आपके सारे गेन्स चले जाएंगे, सारी मेहनत बर्बाद है, तो जी ऐसा कुछ नहीं है, ये सब मिथ है। एंड आपको ये चीज़ समझनी होगी कि आपके लेवल्स डिक्रीज होते हैं लेकिन वो कहीं ना कहीं नॉर्मल ही रहते हैं। सो अगर आप सोचते हैं कि एक सडन स्पाइक से आपके लेवल्स बढ़ जाएंगे, जो कि लोग अपने आप को एब्स्ट्रेन करते हैं, जी हाँ, एब्स्ट्रेन करने से आपके टेस्टोस्टेरोन लेवल थोड़े टाइम के लिए बढ़ते जरूर हैं, लेकिन देन अगेन जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया कि वो स्पाइक इतनी प्रोमिनेंट नहीं होने वाली जिसकी वजह से आप कहें कि हाँ यार बहुत ही नोटिसेबल चेंज देखने को मिला। सो देन अगेन आपको इस चीज़ से एब्स्ट्रेन करने की नीड नहीं है, और आपको इसको हैबिट भी नहीं बनाना। बट देन अगेन अगर आपका ये जो डाउट था ये क्लियर करने के लिए वीडियो थी। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई और आपके सारे डाउट जो हैं वो क्लियर हो चुके हों, बिकॉज अपन एक अच्छा टीचर है। सो यस, इसी के साथ इस वीडियो का एंड होता है, एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। जाने से पहले मैं आपको एक चीज कहना चाहूंगा, वो ये नहीं है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, बिकॉज वो तो आप कर ही चुके हैं। अगर आप नहीं करो तो अब आप करो, ठीक है। लेकिन वो होने वाली है कि हमने रखा है अपने चैनल पे गिव अवे, बिकॉज आप लोगों का इतना प्यार मिला है। वो गिव अवे की डिटेल्स आपको जल्द पता चली जाएंगी। लेकिन जो लोग मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करते हैं उन्हें पता है कि मैंने वहाँ पे सजेशन दिए। मुझे बहुत लोगों ने तगड़े तगड़े सजेशन दिए हैं जो कि मैं आपको बताऊंगा जरूर। लेकिन अगर आप भी चाहते हो मुझे कोई एडवाइस देना या सजेशन देना कि आपको ये चाहिए, तो वहाँ पे जाके मुझे फॉलो करो एंड मुझे बताओ, बिकॉज फ्री की चीज ना कभी मत छोड़ना, बहुत काम आई। बस तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। टिल देन सी यू, अलोहा।